जय श्रीमन्नारायण। आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे समझना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, यानी कि आत्मा और ब्रह्म क्या है। उपनिषदों में कहा गया है, यदि आत्मा और ब्रह्म का रहस्य कोई व्यक्ति जान ले तो वह जो जन्म मरण का चक्र है उससे छुटकारा पा सकता है, यानी कि मोक्ष उसके जीवन में घटित हो सकती है और जन्म मरण के चक्र से वो बाहर जा सकता है। तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा न तो कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वो केवल शरीर को बदलते रहता है। शरीर को नए शरीर को धारण करता है, पुराने व बूढ़े शरीर को त्याग देता है और नए शरीर में वो समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। कठोपनिषद में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा कभी पैदा नहीं होता और न ही कभी नष्ट होता है। तो फिर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह असीम शक्ति है जो यह संपूर्ण जगत में व्यक्त है, जो निराकार है, असीम है और सर्वत्र है। ब्रह्म ही सृष्टि का कारण भी है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, यानी कि यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्ममय है, यानी कि संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। उपनिषदों में कहा गया है, आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, बल्कि वही पर ब्रह्म का अंश जो है आत्मा है। इसको ऐसे समझे, जैसे नदी में उगने वाले जो मतलब जब प्रवाहित होती है जल, तो वहां से बुलबुले निकलते हैं। जैसे बुलबुले नदी के पानी से अलग नहीं होते, उसी प्रकार ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं है। अगर ब्रह्म पानी है, पर ब्रह्म पानी है, तो वहां निकलने वाले जो बुलबुले हैं उसे हम आत्मा के रूप में प्रतिपादित करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं। छांदोग्य उपनिषदों में भी कहा गया है कि तत्त्वमसि, तू वही है। तब हम यह समझते हैं कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है और यह हमें भलीभांति ज्ञान हो जाता है, तब हमारे अंदर का अहंकार, लोभ, भय इत्यादि नाना प्रकार के जो कुछ भी हमारे मन के अंदर अवगुण है वो समाप्त हो जाता है और हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। और यह एहसास होता है कि हर प्राणी के अंदर वही ईश्वर है, यही सच्ची अध्यात्म दृष्टि है और मोक्ष का मार्ग भी यहीं से खुलता है।